नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से। यदि आप इसके पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कंप्लीट मैथ आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। एक बार आप 2-4 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लगा दीजिए। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया ना कि क्या पूछा गया है और क्या आपको दिया गया है, तो ये मान लीजिए आपने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक तरीके से समझने की कि आपको 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है कि कितने पद चाहिए। भी क्या चाहिए, कितने पद, हाउ मैनी टर्म्स। अगर हाउ मैनी टर्म्स है या फिर कितने पद है, इसका मतलब क्या है, आपको n की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है सर? n की वैल्यू हमें निकालनी, ये हमें पता चल चुका है। उसके बाद है आपका Sn भी। योग कितना दिया है आपको? Sn कितना दिया है सर? ये दिया है हमें 636। इसके अलावा और क्या चीज है सर? एपी अगर हमें दी है तो इसका मतलब आपको ए भी दिया गया है और आपको डी भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ए इज इक्वल टू क्या? ए इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और डी इज इक्वल टू, अब तो आसान से निकाल सकते हैं, 17 माइनस 9 8। डी कितना हो गया आपका? 8 हो गया। अब आपको n है। अब आप देखिए जो चीज आपको दी गई है उसमें n आप कहाँ से निकाल सकते हैं कि सर हमें एक ही चीज नजर आ रही है, Sn। क्या आ रही है? Sn का फॉर्मूला हमारे पास है। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे और जो चीज हमारे पास है वो उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यही हमारे पास एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आपका ए का कोई फार्मूला होता, ना आपका डी का कोई फार्मूला नहीं होता। ये दोनों क्या है, एक निश्चित संख्याएं होती हैं। Sn देखिए भी, आप कहेंगे सर Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 और आपका d। ये वाला फार्मूला वैल्यू पुट कर दो भी। Sn कितना सर? 636 है। n/2 कोई दिक्कत नहीं। 2a, 2 गुणा में a कितना सर? a तो हमारा 9 है, प्लस में भी n-1। d कितना सर? d हमारा 8 है। ये आपका कंप्लीट यहाँ पर वैल्यू पुट की है। अब 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 636 गुणा में आपका 2 इज इक्वल टू n है। ये आपका 2 और 9 की गुणा आपकी 18, प्लस में भी 8 और n की गुणा सर 8n हो गया, और माइनस का 8, ये आपका यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है और सिंपल हमने जो जोड़ घटा माइनस थे वो हमने किए हैं। तो 636 की आप 2 से गुणा करें, क्या हो जाएगा आपका? ये 1272। एन आपका यहाँ पे देखिए ये 18 है प्लस का और ये माइनस का है, तो अंदर क्या बच जाएगा सर? एक तो 8n बचेगा प्लस का, और प्लस का 10 बचेगा। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो हमें भी। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी सर हमारी 1272 इज इक्वल टू 8n²। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8n और n की n² प्लस में आपका 10n हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। इसमें से कुछ इसको इस साइड ले जाएं घुमा के, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी सर 8n² प्लस में 10n माइनस आपका 1272। आप कहेंगे सर 1272 आपको यहाँ तक आ गया? हाँ सर यहाँ तक आ गया। यहाँ इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कर दें, कोई दिक्कत नहीं भी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं और आपका जो शरीर है वो जवाब देने लगता है कि सर इसके फैक्टर हम कैसे निकाल देंगे भी। ठीक है, 8n² प्लस में 10n, 8n² प्लस में 10n माइनस आपका 1272 भी। कुछ कॉमन आ रहा है कि सर? कॉमन आ रहा है, 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया ये? 4n² प्लस में 5n माइनस आपका 636। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। अब आपको इसके टुकड़े करने, आगे कोई भी आपका कॉमन नहीं आ रहा, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं। आप कहेंगे सर इसके गुणनखंड कैसे निकालिए? तो बहुत बड़ी संख्या आपकी हो गई भी। तरीका क्या आपको बता दिया, गुणा भाग वाला एक तरीका है ना, वही तरीका बार बार उसका प्रयास करें ताकि वो तरीका आपको अच्छे तरह से आ जाए। तो आपको क्या करना, 636 की आपको 4 से गुणा करेंगे भी, तो कितना आएगा भी? तो यह आएगा आपका 4×6 = 24, 4×3 = 12 और 2 आपका 14 भी। 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 14। 4×6 = 24 का चौका, 4×3 = 12 और 2 14, 4×6 फिर 24, 24 और 1 आपका 25।
ये आपकी गुणा आनी चाहिए और जोड़ कितना आना चाहिए आपका, प्लस का 5। आप कहेंगे सर ये चीजें किस प्रकार से होंगी, इतने बड़े फैक्टर के किस प्रकार हम दो संख्याएं निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे भी। आपको क्या है ये, सॉरी 24 और एक कितना होगा, 25 होगा भी, 6 चौके 24 और एक 25 भी होगा ना, हमने बोल तो दिया 6 चौके 24 और एक 25, कैरी हमने नहीं जोड़ी थी। तो ये भी, तो आपको क्या करना, 25 44 के फैक्टर करने हैं भी, क्या करने हैं, 25 44 के आपको फैक्टर करने हैं। तो पहले 2 से जा रहा है सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 भी। फिर आपका फिर 2 से जाएगा, फिर आ जाएगा 636, फिर 2 से आ जाएगा आपका कितना सर, 318, कितना 318, फिर आपका कितने से जाएगा, फिर आपका 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, फिर आपका किससे जा रहा है सर, ये 3 से जा रहा है अभी, 3 पंजे 15, 3 तिये 9। अब देखिए आपका आगे कहीं भी नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे रुक गया। अब आपको यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ बड़ी संख्या है ना, इसको लेते हैं और एक इस संख्या को लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, तो ये हमारा आ गया 48 गुणा में 53 भी। 48 और 53 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2544। और दोनों का अंतर देखना सर, अंतर भी 5 का आ रहा है, प्लस 5 का आ रहा है। बिल्कुल हमें संख्या मिल चुकी है, एक हमारी 48 है और एक हमारी कितनी है, 53। एक कितनी है 48 और एक हमें करनी है 53, और हमारा कितनी गुणा आएगी सर, 25 44 आएगी, लेकिन गुणा हमें चाहिए माइनस में, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी बलरिंग हो रही क्या, चलो कर देता हूँ मैं इसका इलाज भी आपके लिए, ये वाला अब नहीं होगी भी। तो -25 44। अब आप देखना आपको जोड़ कितना चाहिए सर, जोड़ हमें +5 का चाहिए, माइनस तो कब आएगा, आपको ये चीज बलरिंग में दिखाई नहीं दी होगी, यहाँ करवाता हूँ भी। तो आप कहेंगे सर जो हमारी संख्या है ना वो 48 और 53 आ चुकी है, और इनकी गुणा क्या चाहिए हमें, 25 44 चाहिए भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, 25 44 हमें गुणा चाहिए। माइनस की गुणा कब आएगी, जब इनमें से एक माइनस का होगा। हम इसको माइनस में करें या इसको माइनस में करें, 48 माइनस का लें या फिर 53 माइनस का लेंगे, इसका जवाब देगा हमें क्या चाहिए, नीचे +5 चाहिए भी। क्या चाहिए, +5। अब देखो इन दोनों का जोड़ करेंगे, +5 कब आएगा, जब ये आपका माइनस का हो, क्या हो, जब ये माइनस का हो गए। आपको दोनों संख्याएं मिल गई, क्या आपको -48 और क्या मिल गई 53, दोनों संख्याएं आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर। अब तो वैल्यू पुट करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब चलो शुरुआत करते, फैक्टर होते या नहीं होते। आपको क्या करना है, 4n² माइनस का क्या, 48n, प्लस का क्या है 53n, माइनस का क्या है आपका 636। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए 4n में से क्या कॉमन लेंगे सर, 4n कॉमन आ रहा हमारा, क्या रहा, 4n आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया n, माइनस इसको 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या आएगा आपका 12, n-12। यहाँ पे कॉमन क्या लेना सर, प्लस का 53 लेना सर। माइनस का 53 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, आपको क्या है प्लस का 53 ले लेंगे। तो आपको बिना देखे कुछ नहीं सोचना क्या आएगा क्या नहीं आएगा, प्लस का 53 ले लिया, n-12 ही यहाँ आएगा भी, n-12 ही यहाँ आएगा। तो दो आ गए आपके, 4n प्लस में 53, एक फैक्टर तो ये आ गया और एक फैक्टर आ गया n-12। अब मुझे बता दीजिए n की वैल्यू इसकी तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, फ्रैक्शन में कैसे, जैसे 4n बराबर माइनस का 53 आ जाएगा और n बराबर क्या आ जाएगा, -53/4। तो ये तो हम ले नहीं सकते, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12, n इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो इस प्रकार से आपको n की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझा दी गई। n इज इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया अभी, n इज इक्वल टू क्या आ गया 12 भी। और यही आपसे पूछा गया था कितने पद लेने चाहिए, तो हम कहेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के 12 पद हमें लेने चाहिए होंगे, या 12 पद लेने होंगे। क्लियर है, बना लोगे क्वेश्चन को। चलो भी आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो।
वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको समझा दिया है अभी। अब 5 का भी, किसी एपी का प्रथम पद जो दिया हो वो लिखते जाओ। ए इज इक्वल टू कितना है सर, ए इज इक्वल टू 5 है। अंतिम पद मतलब एल कितना दिया है, 45। योग भी, योग मतलब एस जोड़ कितना दिया है आपका, 400। एस एन लगा लीजिए चाहे कुछ भी लगा लीजिए, आपको क्या है कि पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करना है अभी। पदों की संख्या, क्या क्या ज्ञात करना है आपको, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब एन आपको ज्ञात करना, एन ही तो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने पद हैं, एन ही तो हमें बताता है। और आपको सारा अंतर डी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, ए का कोई फार्मूला नहीं, एल का कोई फार्मूला नहीं, फिलहाल मेरे पास एस का फार्मूला होता है। आपको क्या होता है इसका, एस एन का, कि सर एस एन का फार्मूला हमने पढ़ा है n/2 ए प्लस में एल। ए प्लस में एल दिख रहा है क्या, रेड से आपको दिखता नहीं इस पे। चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। आप कहेंगे सर बिल्कुल, एस एन का फार्मूला होता है n/2 और आपका ए प्लस में एल। ए प्लस में एल, एस एन कितना दे रखा सर, एस एन दे रखा आपको 400। n/2, n/2 एन का तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें निकालना है। ए कितना है सर, ए तो आपका प्रथम पद कितना है, 5, और अंतिम पद कितना आपका 45। ये दो घूम के इस साइड आ जाएगा, ये दो घूम के क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये आपका 800 हो जाएगा अभी। 2 गुणा में 400, 800। और ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई करना, ये आपका n, और 45 और 5 कितने हो गए आपके, 50। तो ये क्या हो गया आपका, 800 बराबर है 50n। और n बराबर कितना आ जाएगा, 50n बराबर है आपका 800। और यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, 800 बटे में 50। 5 एक कम, 5 3 बच गए, 5 छिके 30। n बराबर कितना आ गया आपका, 16। n बराबर कितना आ गया, 16। एक बार देखिए इसको, चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई भी। n बराबर कितना आ गया आपका, 16 भी। n बराबर 16 कह रहे हैं, एक बार दोबारा करवा दीजिए, दोबारा करवा देते हैं एक बार। जितनी बार कहोगे उतनी बार करवा देंगे आपको, टेंशन मत लो भी। देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या है सर, एस एन का फॉर्मूला है n/2 और ए प्लस में एल। एल मतलब ए एन लगा लो चाहे लास्ट पद लगा लो, ठीक है। जितने पदों का आप जोड़ निकाल रहे हो वो आपका ए एन मान लो चाहे इसको, ठीक है। एस एन कितना दिया है सर, जोड़ तो इसका कितना दिया है, 400। n/2 दिया है। ए कितना है सर, ए दिया है आपका 5, और अंतिम पद कितना दिया है, 45। तो सर ये दो इस साइड आ जाएगा, 400 गुणा में 2, और ये n गुणा में कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 800 बराबर है 50n। मैं एक बार ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए, 50n बराबर है 800, कि मैंने सिर्फ इसको इस साइड और इसको इस साइड लिखा और कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। अब कहेंगे n बराबर क्या हो जाएगा सर, n बराबर हो जाएगा 800 बटे 5, सॉरी 50, जीरो से जीरो, 5 एकम 5, और 5 छिके 30, 16। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका 16 आ गया, n बराबर 16। ठीक है, आप कहेंगे सर n बराबर 16 आ गया, सारा अंतर d और ज्ञात करना था। d कैसे हम ज्ञात करेंगे, आपको ये लास्ट पद है, कौन सा पद है, आप कहेंगे सर ये a16 है। आपका क्या हो गया, जो लास्ट पद है यही तो क्या है, 16 है। आपको ये बात पता है। हाँ सर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, इसकी वैल्यू 45 दे रखी है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो a16 बराबर क्या होगा, a16 बराबर होगा a प्लस में 15d। तो ये आपका a16 दिया 45। a का मान कितना है सर, a का मान तो हमारा कितना 5, प्लस में 15d, यही है। ये इस साइड आगे किस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। 45 माइनस 5 कितना हो गया आपका, 40 बराबर 15d। और d बराबर क्या आ गया, 40 बटे में 15। 5 अट्ठे 40, 5 तिये 15, 8/3। डी का मान कितना आया है, 8/3। डी का मान कितना, 8/3। देखिए भी 8/3 है या और कुछ है भी, बिल्कुल सही है, 8/3
3D का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। कर लोगे? हाँ सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भी। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए भी। एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, सारों 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है भी? दोनों चीजें आपसे पूछी गई है भी। आपको दे क्या रखा सर? ए दे रखा कितना? 17। और आपको लास्ट पद कितना दे रखा है? लास्ट पद दे रखा 350। पूछ क्या रखा है आपको? एन पूछ रखा है और एस भी पूछ रखा है भी। अब आप बताइए कि इसको क्या करेंगे। और डी आपका कितना है? डी आपको दे रखा है 9। ये चीज है आपको क्वेश्चन में भी। ठीक है। तो एस एन, एन का तो कोई फार्मूला नहीं। तो एक फार्मूला आपके पास एस एन का है। आप कहेंगे सर ए बाई एल वाला फार्मूला लग जाएगा क्या, छोटे वाला? आप कहेंगे उस फार्मूले को कैसे लगाएंगे भी। ठीक है। तो आपका लास्ट पद क्या होगा भी? अंतिम पद क्या दे रखा? 350 दे रखा ना। अंतिम पद है उसका फार्मूला तो आपके पास है। एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस में n-1 d। यही तो होता है अंतिम पद। इसको ए एन मान लो, चाहे आप लास्ट पद को क्या मान लो? ए एन मान लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लास्ट पद क्या होता है मैंने बताया था, जितने पदों का जोड़ होता है वो वाला पद होता है। जैसे 10 पदों का जोड़ होता है ना, तो 10वां पद आपका लास्ट पद होता है। तो आपको बताइए एल इनडायरेक्टली क्या दिया? आपको यही सोचना था कि एल क्या है आपका? ए एन है। क्या है आपका? ए एन। तो ए एन आपको कितना दिया है? 350। ए दिया है क्या? हाँ सर ए दिया है भी। कितना? आपका 17 दिया है। प्लस में n-1, n तो हमें निकालना है सर, और d हमें कितना दिया है आपका? 9 दिया है। अब कर दोगे काम? पहले तो इसको माइनस में ले आइए भी। तो ये आ गया आपका 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 9। पहले इसको सोल्व करते हैं भी। 17 गए, कितने बचे सर? 350 में से आपके 17 गए, कितने बच जाएंगे? 333। कितने बच जाएंगे? 333। आप कहेंगे सर ये 333 आपके बच गए और ये हो गए आपके। अब इसको क्या कर लीजिए? पहले इसको इसको डिवाइड में ले आइए। n-1 है ना, तो 9 आके 333 के आपके इसके डिवाइड में हो जाएगा 9 भी। काट सकते या नहीं काट सकते? तो आप काट सकते हैं सर। 9 तिये आपका 27, 6 बच गए और 9 सत्ते 63, 37 हो गया n-1। तो ये क्या आ गया आपका? 37 बराबर n-1। यहां तक आ गया? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? n-1 इज इक्वल टू 37 आ गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 37 प्लस में 1। n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 38। n क्या आ गया आपका? 38। क्या है आपका? 38। n बराबर 38। अब इसमें एक बात और दे रखी है कि इस पदों का योग भी निकालना, n की संख्या के साथ योग भी निकालना। अब आपके पास a भी है, लास्ट पद भी है और इसकी संख्या भी है। तो s38 निकालने में कौन सी बात है सर? s38 का फॉर्मूला आपको पता है ना? क्या है सर? n/2, 38/2। और क्या है आपका? a कितना है? a आपका है यहाँ पर 17 भी। ए क्या है आपका? 17। और प्लस में क्या है? 350। तो ये आपका हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 19 इंटू में 17 और 350 भी। 17 और 350 कितना होगा? आप कहेंगे सर 17 और 350 हो जाएगा ये 367। इनकी गुणा कर दीजिए, आपका 38 पदों का जोड़ आ जाएगा भी। 38 पदों का जोड़ आ जाएगा। बताइए आपको कोई डाउट हो तो भी। ये आएगा आपका 6973 भी। 6973 इनकी गुणा करेंगे तो भी ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ भी। बस आपने जो थर्ड क्वेश्चन जो किया था ना, उसमें जो दिमाग लगाया था वही दिमाग यहाँ भर भर के लगाना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? सिर्फ यही चीज देखनी थी कि ये जो ए एन है ना, ये छिप के क्या बैठा है? ए एन बन के जो आपका लास्ट पद है ना, ये आपका ए एन होता है। ये चीज आपको समझनी थी बस। बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाता आपका भी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है भी, 7वां। ये कहता है
कि एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S22 आपको ज्ञात करना है। ठीक है सर। डी कितना दिया है? डी आपका दिया है 7 और 22वां पद दिया है आपका A22 कितना दिया है? 149। आप कहेंगे सर S22 में तो हमें क्या चाहिएगा? ए भी चाहिएगा। एन तो हमारे पास है तो ए चाहिएगा। ए कहाँ से निकलेगा भी? तो ए यहां से भी। तो A22 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस में 21 टी। तो A22 हमारे पास है सर कितना है? 149 बराबर ए कितना है सर? ए तो हमें निकालना है। ए तो हमें निकालना है। प्लस में 21। डी कितना दिया है आपका? 7 दिया है। अभी कितना दिया है? 7। तो 149 बराबर में ए प्लस में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। कितना? 147। 21 सत्ते 147 होता है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपका क्या आ गया? 149 बराबर ए प्लस में 147। और ए बराबर क्या आ जाएगा? 147 इस साइड माइनस का। 149 माइनस 147। ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कोई बात हो तो बताइए भी, समझ में नहीं आई हो वो भी। ए इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2 भी। अब आपको जोड़ निकालना, आपको पता है S12 का। S22 है ना। तो S22 क्या होगा सर? इसमें होगा N/2। ए प्लस में ए एन लगा लीजिए, चाहे इसको लास्ट पद लगा लीजिए। ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 22/2। और ए हमारा कितना है? ए हमारा है कितना आया है? 2। और प्लस में लास्ट पद क्या है? 22वां पद। ए एन क्या है आपका? A22 ही तो है। तो आइए है आपका 149। तो ये 2 किस पे कट गया? 11 पे। तो यह आपका आ जाएगा 11 गुणा में 151। 11 गुणा में 151 आपका क्या आ जाएगा? S22। 11 गुणा में 151 आप लिखिए भी। 11 गुणा में 151 कितना आएगा? ये आपका आएगा 1661। क्या आएगा? 1661। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए भी। चीजें क्लियर? हाँ सर, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है भी। थोड़ा सा लाइट कम कर दूं क्या, ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए भी? या बढ़ा दूं? बढ़ा दी है लाइट थोड़ी सी, और आपको अच्छे से दिख जाएगा भी। चीजें क्लियर? हाँ सर, अब हमें चीजें समझ में आ रही हैं भी। 8 वाले पे आ जाए भी। एपी के प्रथम 51 पदों का ज्ञात दूसरे और तीसरे पद भी। दूसरा और तीसरा पद दे रखा। अरे यार, A2 कितना दे रखा है अभी? 14। और A3 कितना दे रखा है आपका? 18। अब आप बता दीजिए डी कितना होगा सर? डी होगा A3 - A2। क्या हो जाएगा? 18 - 14 बराबर आपका 4। डी बराबर कितना आ गया आपका? 4। कोई दिक्कत नहीं। कोई ए कितना होगा सर? ए हमारा होगा A2 - D। यदि A2 में से हम डी घटा देंगे तो आपका ए आ जाएगा। पता होगा ये? आप कहेंगे सर कैसे निकाल दिया आपने, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आप नहीं समझ पा रहे भी। A2 है ना हमारे पास। A2 क्या होगा? ए प्लस में डी। A2 कितना दिया सर? A2 हमें 14 दिया है। और ए और प्लस में डी कितना दिया है सर? डी तो हमने कितना निकाला? 4। तो आपका ए कितना हो जाएगा? ए हमारा आ जाएगा, ये 4 घूम के इस साइड आ जाएगा। 14 - 4 कितना? 10। तो आपका ए बराबर आपने क्या निकाल लिया? 4। सॉरी, डी बराबर कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया। और ए बराबर आपने क्या निकाल लिया? ए बराबर 10 निकाल लिया। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए आपने कैसे निकाला डी भी। डी तो क्या होता है आपका? लगातार जो 2 पद होते हैं आप वो निकालते हैं भी। दूसरा और तीसरा दिया है। तो दूसरे और तीसरे, तीसरा माइनस दूसरा आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और A2 में आपने डी की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया? इसमें ए की वैल्यू आपकी 10 आ गई। आपको क्या चाहिए? 51 पदों का योग ज्ञात करना। किसका? 51 पदों का। SN का फार्मूला ना आपके पास? हाँ है। SN का फार्मूला है N/2 2A प्लस में
n-1 और d। ये वाला फार्मूला क्यों यूज करें? क्योंकि या तो आप a51 निकाल लीजिए अलग से, पहले वाला फार्मूला तो an क्या आपको 51 निकालना पड़ेगा, वरना ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, इसमें आपको a51 अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होगी भी। तो Sn कितना है सर? Sn तो हमें निकालना है S51, 51/2। 2a की वैल्यू कितनी आई सर? a की वैल्यू तो हमारी 10 आई है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 प्लस में भी n-1 मतलब 51-1 और गुणा में d की वैल्यू कितनी आई थी सर? d की वैल्यू तो हमारी 4 आई थी भी, वैल्यू पुट की है और कुछ भी नया काम नहीं किया। तो आपका क्या हो जाएगा ये 51/2 गुणा में भी, यहाँ पे एक बार बाद में सोल्व करेंगे, 20, 51 में से एक गया 50, 50 चौके आपके 200, तो ये क्या हो जाएगा 51/2 गुणा में 220, 2 से कट जाएगा 110 और 51 की गुणा आप कर दीजिए, 110 और 51 की गुणा क्या आएगी? वही आपका आंसर होगा भी, ये आएगी आपकी 5610। क्या आएगी? 5610। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, आप कहेंगे सर गुणा भी करके दिखा दीजिए, तो आप ये देख लीजिए भैया, क्लियर है? 51 पदों का S51 आपको निकालना था, S51 आपने निकाल दिया। क्लियर है बात? हाँ सर बिल्कुल, चीजें हमें समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है भी। हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं भी, 9 का भी। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना भी। अब बच्चे इसमें कहेंगे सर इसमें निकालना क्या है? आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और जो एस एन है ना उसमें आपको इसकी वैल्यू रख देनी, और आपको कुछ नहीं करना भी। ठीक, कैसे? आपको क्या दिया? प्रथम 7 पदों का योग दिया, कितना? 49। अब 7 पदों के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका? ठीक है, तो 7 पदों के लिए आपको क्या दिया? 49। S7 आपको क्या दिया है? 49। कोई दिक्कत नहीं, S7 का फार्मूला क्या है? 49 है ना, ये फार्मूला क्या है? n/2। n क्या हो गया आपका? 7/2। क्लियर है? 2a प्लस में n-1, n-1 मतलब यहाँ पे आपका लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, 7-1 और आपका d। ये चीज बताइए मुझे समझ में आई या नहीं आई? मैंने सिर्फ S7 का फार्मूला और जो हमारे पास वैल्यू थी 7 की और n की और S7 की, वो वैल्यू सिर्फ लिखी है। S7 की 49 थी, n की क्या थी? 7/2, 2a का 2a लिख दिया और 7-1d, तो ये क्या हो गया? 49। इस 2 को इस साइड ले आइए भी, ये क्या हो गया? 49 दूनी 98 बराबर 7, इंटू में क्या हो गया सर? 2a प्लस में 7d, 2a प्लस में 7d, सॉरी 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 7d नहीं, 7 में से एक गया 6d। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब इस 7 को इस साइड ले आइए, इसके डिवाइड में चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बटे में लाते हैं ना, 98/7 बराबर है 2a प्लस में 6d। काट दीजिए भी, आप काटेंगे सर, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये आपका क्या आ गया? 2a प्लस में 6d बराबर है आपका 14। 2a प्लस में 6d बराबर 14। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, और जो आपका राइट हैंड साइड था इस साइड, और कुछ भी बदलाव नहीं किया है अभी। अब आपको 2 कॉमन लग रहा है सर? 2 कॉमन है, यहाँ पे a बच जाएगा, ये आपका 3d है और ये आपका 7 है भी, ये क्या है आपका 7। a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7। क्या आप पहला समीकरण निकाल लेंगे? क्या आप पहला समीकरण निकाल लेंगे? हाँ सर, पहला समीकरण हम निकाल लेंगे। a प्लस में क्या है आपका 3d इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या दिया है? प्रथम 17 पदों का भी योग दिया, तो 17 पदों का योग अब की बार हम सेम वही करते हैं। S17 की वैल्यू कितनी है सर? 289। डायरेक्ट कराऊं की बार? n की वैल्यू n/2, आप कहेंगे सर 17/2, 17/2, ठीक है। 2a
2a वैसे का ऐसा, n-1d, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक बार थोड़ा सा हमारा जगह बच जाएगी। n-1, n की वैल्यू कितनी है 17, 17 में से एक गया 16d। कोई डाउट नहीं है सर, इसको जाके इस साइड ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 289 इंटू में 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस में 16d। अब इसको 17 से काटिए भी, ये शायद 17 पे 17 से ही कटेगा भी, 17 इंटू 17 289 भी, 17 इंटू 17 289 भी, मेरे हिसाब से स्क्वायर होता होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो आप बताइए कितना होगा भी। 17 इंटू 17, और ये कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 34, कितना आ गया 34 बराबर 2a प्लस में 16d। मैं सिर्फ कुछ नहीं करा, इनकी जगह बदल रहा हूँ, 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू क्या है आपका 34, दो को मना रहा सर, a प्लस में 8d बराबर है आपका 17। ये आपका इक्वेशन नंबर दूसरी आ गई, और ये इक्वेशन नंबर आपकी पहली थी। a+3d इज इक्वल टू 7, दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन से आपको a और d की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे सर। a+3d, इक्वेशन लिखता हूँ दोनों, a+3d इज इक्वल टू आपका 7, और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, दूसरी a+8d इज इक्वल टू 17, a+8d इज इक्वल टू आपका 17। ए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, घटाने पे ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ए में से ए चला जाएगा। ये -8 है, ये आपका प्लस का कितना 3 है, तो आपका -5d, और ये आपका -10 हो जाएगा। ये -17 है, ये +7 है, तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या आ गया 10/5, 5 दूनी, डी इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया, डी इज इक्वल टू 2 आ गया। इसमें आपको और कुछ भी निकालना था क्या, आप कहेंगे सर और कुछ निकालना था या फिर नहीं निकालना था। हाँ सर, ए और निकालना था अभी, हमें ए और निकालना था इसमें, तो चलो इसमें ए की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ इसको थोड़ा सा और साफ करवा दो, आप कहते हैं सर ये थोड़ा सा साफ लिख दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले इसके भी। आपका क्या था भाई, ए प्लस में 3d था ना, 3d इज इक्वल टू 7, और शायद ए प्लस में आपका 8d भी, 8d इज इक्वल टू क्या था आपका 17। तो आपने घटाने पे ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इनको कंबाइन किया तो प्लस ए का और माइनस ए कैंसिल हो गए, ये माइनस का 5d, और ये क्या बच गए माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 10/5, 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर कितना आ गया आपका 2 आ चुका है अभी, डी इज इक्वल टू 2। अब आपको ए की वैल्यू भी निकालनी है, ए क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे सर ए प्लस में 3d बराबर कितना आपका 7, डी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ए प्लस में 3 × 2 इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू ए प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है भी, क्या आ चुकी है 1 हमारी आ चुकी है भी, ए की भी आ गई, डी की भी आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन में गएंगे तो इसके n पदों का योग भी ज्ञात करना है। मेन क्वेश्चन आपका यही है कंफ्यूजन, आपको SN निकालना है। एक पदों का निकालते तो एक रखते, दो पदों का दो निकाल देते, तीन का तीन रख देते, चार तो चार होता, लेकिन इसने कहा n पदों का तो हमने n रख दिया, क्या आएगा n/2। एक बार तो पूरा ही लिख रहा हूं मैं, फार्मूला n-1 और आपका t, तो यहाँ पे SN n/2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। 2a कितना हो जाएगा आप, 2a सर 2 हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में भी, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चे कहेंगे सर 2a कैसे हो गया,
क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेप जब तक आपको करके नहीं दिखाए ना, तो तब तक n-1। और डी कितना आया सर? डी तो हमारा 2 आया है। कितना आया है? 2 आया है। कोई डाउट हो तो बोलिए। ये सारी चीजें एक बार ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई भी। ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। n/2 इन 2 में 2 हो गया ना, प्लस में ये 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की 2n, और माइनस का 2। यहाँ तक देखिए आप। सिर्फ क्या किया? 2 की 1 के साथ 2 लिख दिया, 2 के अंदर की 2n, 2 की -1 के साथ 2 कर दिया, -2 का +2 से कट गया। अब क्या बच गया? n/2 इन 2 में 2n भी। यहाँ इस साइड लिख दो क्या इसको? इसमें भी आगे। ये क्या बच गया सर? ये बच गया n/2 इन 2 में 2n। 2 से 2 कैंसल, और n इंटू एन क्या हो गया? n स्क्वेयर। n इंटू क्या हो गया? n स्क्वेयर। इसका आंसर आपका आ चुका है। बोलिए आपको कोई डाउट हो तो। क्लियर है? हाँ सर, हम समझ में आ गया। और हमारा लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया, 36 मिनट का। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे आज? हमारे क्वेश्चन आज 9 कंप्लीट हो गए, और 10 से आगे हम कल करेंगे भी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? स्क्रीनशॉट ले लेना भी यहाँ से।